And my dear friends, welcome to our new video of class 5th English. In this video, we are going to discuss question and answer of lesson Gulliver's Travels. I hope this video is going to help you a lot. Let's begin with me. Let's discuss question number 1, students. Let's see what is the question. Why did the captain send the man to the land? जो शिप का कैप्टन था गुलिवर्स ट्रेवल में, उसने आदमियों को जो उसके शिप पर उसके साथ आए थे जमीन पर क्या ढूंढने के लिए भेजा था? आखिर क्यों भेजा था? लेट्स सी द आंसर. द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू सी इफ एनी वाटर कुड बी फाउंड. जो कैप्टन था उसने आदमियों को उस जमीन पर भेजा था ताकि वे देख सके, पता कर सके कि वहां पर पानी है या नहीं है. So here we have done with question number 1. Let's move on question number 2. Let's read question number 2 and discuss. Why did the man rush back to the ship? जो लोग पानी ढूंढने गए थे वो अब वापस शिप की तरफ क्यों भागने लगे थे? रश का मतलब होता है दौड़ना एंड बैक मतलब वापस. तो जो जिस शिप पर वे आए थे अब वो वापस उस शिप की तरफ भागने लगे. आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे थे? लेट्स सी द आंसर. द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज अ जायंट बिगन टू चेज दैम. जो लोग थे वो वापस शिप की तरफ दौड़ने लगे क्योंकि एक बड़े से दानव ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था. चेज होता है किसी का पीछा करना. होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is an objective question. Here we have some questions and their options are also given. We have to choose the correct answer. Let's see first question. The giant carried a reaping hook because जो दानव था उसने रीपिंग हुक पकड़ रखा था. वह उससे क्या काम करता था? एक्चुअली उसने क्यों पकड़ रखा था वह रीपिंग हुक? रीपिंग हुक क्या होता है? रीपिंग हुक होता है जिससे हम फसल को काटते हैं, जिसको हिंदी में हंसिया बोलते हैं. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट. वह किसी दूसरे दानव से फाइट कर रहा था उससे. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. वह कॉर्न की फसल को काटने जा रहा था. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर्स. वे उस रीपिंग हुक से गुलिवर्स को डराना चाहता था. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? Yes, option B is correct. He was going to reap corn. वह कॉर्न को उससे रीप करने जा रहा था. So the giant was carried a reaping hook. Next question is, they put Gulliver on the ground to look at him because उन्होंने गुलिवर्स को ग्राउंड पर यानी जमीन पर रख दिया और उसे देखने लगे. क्यों? क्योंकि they had never seen a human before. उन्होंने इंसान को पहले कभी नहीं देखा था. They thought he was a doll. उन्हें लगा कि यह एक डॉल है. They had never seen such a tiny man. उन्होंने कभी भी इतने छोटे आदमी को नहीं देखा था. तो which one is the correct option, students? Very good my smart students. Option C is correct. They had never seen such a tiny man. उन्होंने कभी भी इतने छोटे आदमी को नहीं देखा था. So let's see next question. Next question is Gulliver was. Gulliver था. Gulliver क्या था? A farmer, a sailor, a dwarf, a giant. किसान था, सेलर यानी नाविक था, ड्वार्फ यानी एक बौना आदमी था, या एक जाइंट था यानी एक दानव था. तो क्या था? गुलिवर was a sailor. वह एक नाविक था. So here we have complete question number 3. Let's move on question number 4. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begin with the letter D. हमें एक क्रीचर का नाम बताना है जिसके सामने हम गुलिवर जैसे छोटे दिखाई देंगे. जैसे कि उस जाइंट के सामने गुलिवर एकदम छोटा सा टाइनी मैन दिखाई दे रहा था, इसी तरह हमें एक ऐसे क्रीचर का नाम बताना है जिसके सामने आप एक छोटे से गुलिवर जैसे दिखाई देंगे. द क्रीचर इज नाउ एक्सटिंक्ट. लेकिन ये क्रीचर जो है अब धरती पर नहीं है, ये अर्थ से खत्म हो चुका है और उसका जो नाम है लेटर डी से स्टार्ट होता है. तो बताइए
क्या है वो? वेरी गुड, द आंसर इज डायनासोर, which starts with letter D and it is now extinct from the earth. ये अर्थ पर से इनकी प्रजाति जो है extinct हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है. तो students, here we have completed all the question and answer of lesson The Gulliver's Travel. I hope you understood. I hope this video helped you. Student, your today's task is same. You have to write all the question and answer in your copy. Thank you.